जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारा हक अभियान को और तेज करेगी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 1 अगस्त से शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 9 अगस्त से 21 अगस्त तक कर्रा और पार्टी कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर भर में भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम हम 6 महीने से चला रहे थे, बिलाखिर हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे हमारी कांग्रेस क़यादत, तमाम जो बड़ी क़यादत है, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे खड़गे जी हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हैं, चाहे हमारे इंचार्ज डॉक्टर नासिर साहब हैं, चाहे 3 टाइम चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, सब हमारे साथ उस पड़ती हुई बारिश में शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस डिमांड को वाजिब करार देते हुए ये अहद किया हमारे साथ कि इस जदोजहद को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के वास्ते, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते वो हमारे साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। और उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं, हम शिद्दत से इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। और आपने देखा होगा तमाम मामलात को, उसमें सिर्फ स्टेटहुड नहीं आता है, उसमें पहलगाम आता है, उसमें बाकी पुंछ आता है, उसमें जो इस दौरान में मामलात हुए पहलगाम की वजह से। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से पार्लियामेंट में अगर छाई हुई अगर कोई बात है तो वो जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामलात हैं। जी, आप भी जाने वाले हैं, जी, आप भी जाने वाले हैं, और 21 तक प्रोग्राम कहाँ का होगा? देखिए, हमने प्रोग्राम जो दिया है, वहाँ से आने के बाद जब हमारे ये तीनों प्रोग्राम कामयाब रहे, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो, तो वापसी पे हमसे पूछा गया इसके बाद क्या होगा। हमने कहा कि हमारा मकसद अभी हासिल नहीं हुआ है, हमारा मकसद है मुकम्मल रियासती दर्जा। जब हम मुकम्मल कहते हैं तो हमें खदशात है कि जब कभी रियासती दर्जा अगर दिया जाएगा तो वो नामुकम्मल होगा। हम कहते हैं हमें इख्तियारात जो दिया जाए, हमें दर्जा जो दिया जाए, वो जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, जैसे आंध्रा है, वहाँ पे जो स्टेटहुड है वो स्टेटहुड हमें चाहिए और वो हमारा जायज़ हक बनता है। हमसे छीना गया है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे इख्तियारात जो डाका आप लोगों ने डाला गैर आईनी तौर, गैर जमहूरी तौर और यकतरफा तरीके से, उसकी वापसी चाहते हैं। उस जद्दोजहद को आगे चलाने के वास्ते मैंने उनसे कहा, दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। ये एक नई जद्दोजहद की एक नई शुरुआत है, जिसके तहत हमने 21 दिन का प्रोग्राम जो कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का है वो दिया है, जिसमें एक प्रोग्राम हमारा भूख हड़ताल का भी है जो कि 9 अगस्त से शुरू होगा। 5 अगस्त को हमारा जो एक यूजुअल होता है कि ब्लैक डे मनाने का, 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफ़ा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। कांग्रेस की एहतजाज से जो स्टेटहुड का जो मकसद है वो डिरेल हो गया और सोचना क्या है कि इस प्रोटेस्ट से आखिर हासिल क्या है? देखिए, जैसे बीजेपी का तरीक़ेकार हमने देखा, मैं बीजेपी वालों के साथ में 2.5 साल बैठा हूँ, हाँ, पार्लियामेंट में बैठा हूँ, मैं उनके तरीक़ेकार को सही समझता हूँ। जैसे मैंने देखा कि बीजेपी अपनी जो उनकी कमिटमेंट्स है वो उसको पूरा करने की नीयत नहीं रखते हैं, उनकी नीयत ख़राब है इसके ऊपर, वो उसको जुमलेबाजी का एक और तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं। तो हमने ये चलाया बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी, जम्मू कश्मीर के
20 अजला में हमने इसकी शुरुआत की और हमने हर एक को दावत दी कि वो हमारे इस जदोजहद में हमारे साथ चलते हैं। आज वो फिर से मैंने दावत दी। लेकिन जहाँ तक कई लोगों के मुझ पे सवाल थे कि अगर अलायंस में आप लोग हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ क्यों नहीं है, तो मैंने उनको भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि वो सरकार में है, हम सरकार को बाहर से सपोर्ट करते हैं, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं। जो मजबूरियां उनकी हो सकती हैं वो मजबूरियां हमारी नहीं हैं। और हम इस वक्त न सिर्फ कांग्रेस की ये तहरीक चला रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के कारकुन की ये तहरीक है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के ख्वाहिशात, जज्बात और उनके एहसासात और ज़रूरियात की तर्जुमानी करता है हमारी रियासत हमारा हक। जिसको मजबूरी हो सकती है हम किसी को उस पे दबाव नहीं डालते, लेकिन जहाँ तक हमारे फ़र्ज़ का ताल्लुक है हम अपने फ़र्ज़ से पीछे हट भी नहीं सकते। अगर एक साइड से लोगों को मजबूरियां हैं तो दूसरी साइड से कांग्रेस भी हाथ पे हाथ नहीं धर सकती। हमें एक बहुत बड़ी चैनल ने ये कहा, हमसे पूछा जम्मू में कि लोग कहते हैं कि आप एक स्पेस अपने वास्ते क्रिएट कर रहे हो, इसी वास्ते आपने ये शुरू किया। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं कोई धर्मरत ट्रस्ट नहीं चला रहा हूँ, मैं एक सियासी तंजीम चला रहा हूँ। जिस सियासी तंजीम को, हर सियासी तंजीम को अपने प्रोग्राम को लेकर अपने लोगों में अपनी कोई जगह बनानी होती है। तो मैं इससे कासिर नहीं हूँ कहने से कि अगर ये कहें और आप लोगों ने देख लिया क्या हमारे इस जदोजहद, हमारी इस तकलीफ दे जर्नी की वजह से आज लोगों में एक एप्रिसिएशन है कि कम से कम एक जमात तो है, एक क़यादत तो है जो लोगों के इस दुख दर्द को लेके दिल्ली तक पहुंची और वहां पे वावेला की। बार-बार बीजेपी कह रही है कि ऑलरेडी जो क्लियरिफिकेशन सॉरी फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी मजबूत है। हाउडी मोदी इवेंट हुआ, उसके साथ नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ, लेकिन कल एक बार फिर से 25% की टैरिफ इंडिया पे लगाई गई ट्रम्प की तरफ से। जी, ये 25% का टैक्स जो है ये है, इट एक्सप्लेन्स आवर फॉरेन पॉलिसी। और हमारे जो प्रधानमंत्री तकरीबन 90-100 मुल्कों में गए, 700-800 करोड़ रुपए से अपना PR जो उन्होंने क्रिएट किया, फिर जब वो वापस हिंदुस्तान आते थे और कहते थे देखो मैं एक नया मुल्क अपने वास्ते दोस्त बना के लाया हूँ, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना आया। और फिर जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जंग हुई, उस जंग में जिस मुल्क में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, दोस्ताना जफियां मारी थी, उन सब ने हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़ दिया, पीठ कर दी। तो दिस इज आउटकम ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदीज जफी पॉलिटिक्स, या ये कहें कि जो एक उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो नहीं हुआ। तो ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ जो एक फॉरेन पॉलिसी जो उनकी ये शिकस्त हुई है, इसके वो लोग खुद जिम्मेदार। दिस इज रादर जफी डिप्लोमेसी, आउटकम ऑफ जफी डिप्लोमेसी। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।